उत्तर प्रदेश में दिसंबर की कड़ाके की ठंड, जहां कुछ लोग रजाई में सिमटे हुए हैं तो कुछ मजबूरी में ठंड सहने को मजबूर हैं। लेकिन सड़कों के किनारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये ठंड जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। ऐसे ही लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए समाज सेवक विनोद कुमार। चिन्हट तिराहा से लेकर पत्रकारपुरम तक विनोद कुमार जी ने अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को कंबल बांटे, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के। ठंडी रात में जब हाथ कांप रहे थे तब कंबल नहीं, इंसानियत की गर्माहट लोगों तक पहुंची। इसी खास मुहिम को लेकर न्यूज एक्सप्रेस चैनल के संवाददाता राजकुमार शुक्ला ने विनोद कुमार से लाइव बातचीत। आपका लाइव न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बताइए, कंबल वितरण का यह अभियान शुरू करने का विचार आपको कहां से आया और कैसे आया? तो एक दिन मैं कहीं बाहर घूमने गया था, तो जब मैं रास्ते से लौट रहा था तो मैंने देखा रास्ते में कई लोग बाहर बैठे हुए ठंड से ठिठुर रहे थे। उनको देख के हमारे मन में आया कि क्यों ना थोड़ी सी समाज सेवा की जाए। और दूसरा ये था कि एक अखबार में पढ़ता हूँ स्वतंत्र भारत, उसमें एक दिन निकला हुआ था कि सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच ठिठुरता जीवन। तो सर ये सब देख के हमको लगा कि हमें जो है कंबल जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, ये कंबल वितरण किन किन लोगों को ध्यान में रख के किया गया? कंबल वितरण का मेन उद्देश्य है कि जो रिक्शा चालक हैं, जो मजदूर हैं, जो लखनऊ कमाने के लिए आए हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए बेसिकली जो है उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये लोगों का तो ये सवाल है कि जो कंबल वितरण है ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जितना हमसे हो पा रहा है, जितना अधिक से अधिक हम प्रयास कर रहे हैं, और कुछ ना करने से अभियान में प्रशासन या किसी संस्था का सहयोग मिला बात है। तो ये एक संगठन है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिनके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विवेक प्रताप सिंह हैं, और भैया हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हमारी मदद भी करते रहते हैं। तो भैया ने हमारी बड़ी मदद की इसमें, और आप भैया से भी बात कर सकते हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव न्यूज एक्सप्रेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भैया ने बताया, कंबल वितरण के अभियान में आप इनकी मदद कर रहे हैं, आप किस तरह की मदद करते हैं इन लोगों की? देखिए, समाज में तमाम तरीके की आवश्यकताएं हैं और समाज को लोगों से तमाम एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप जब समाज में निकलेंगे तो आपको पता चलता है। जैसे विनोद जी गए, इन्होंने बताया कि हम बाहर निकले तो हमें लगा कि रिक्शा वाले, ठेला वाले, कुछ लोग ऐसे ही जो रोज़मर्रा के कमाई करने वाले जो अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, तो वो जो है सड़कों पर थे। तो इन्होंने उनको देखा तो इनके अंदर जो है एक मानवीय, उससे जो है जो संवेदना प्रकट हुई, उसके जरिए इन्होंने कंबल वितरण का सोचा। और भोजन भी जो है इन्होंने वो अपना भोजन भी वितरित करते हैं, गरीबों में मदद करते हैं। तो और इन्होंने हमारे अखबार की खबर भी हमने लिखा था, तो उसको भी इन्होंने पढ़ा और उससे भी प्रेरित हुए। तो कभी कभी जैसे लोगों को एक पुश की आवश्यकता होती है, बताने की आवश्यकता है कि नहीं ये काम किया जाए। तो समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के जरिए ही समाज चल रहा है। जैसा विनोद जी ने कार्य किया, ये बहुत अच्छा है और ये लगातार कार्य करते रहेंगे तो इनको सामाजिक पटल पे और अग्रसरित किया जाएगा, जिससे और लोग प्रेरणा लें। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, कंबल की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने कैसे सुनिश्चित किया कि ये दिए गए कंबल अच्छे थे और उपयोगी थे? सर गुणवत्ता के लिए तो मैंने पहले ही कहा है आपसे कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो किया जाए। सवाल तो उठते ही रहेंगे सर, जिनके पास कोई काम नहीं है वही सवाल करते हैं। विनोद कुमार कहते हैं, जब तक एक भी जरूरतमंद ठंड में है, हमारी कोशिश जारी रहेगी। शायद यही वजह है कि आज भी इंसानियत जिंदा है।